अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी थोरेसिक कैविटी और इसकी आर्टीरियल एंड वीनस सप्लाई जितनी भी है वो थोरेसिक कैविटी की। आज हमारा टॉपिक इसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो थोरेसिक वॉल या चेस्ट वॉल जो है ये मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, इसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं। तो इन सब के लिए एक वास्ट या एक बिग वास्कुलर सप्लाई चाहिए होता है, ब्लड सप्लाई। तो थोरेसिक वॉल का जो वास्कुलर सप्लाई है दैट्स अ ह्यूज वास्ट वास्कुलर सप्लाई। और जो मोस्ट ऑफ द आर्टरीज थोरेसिक कैविटी की हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम द थोरेसिक अयोटा या डायरेक्टली फ्रॉम द थोरेसिक अयोटा से होती हैं, और जो दूसरी होती हैं वो इसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, most of the arteries of the thoracic cavity arise directly from the thoracic aorta while others arise from its branches. thoracic aorta के आगे जो branches हैं उसमें से आगे जो बाकी arteries हैं वो arise करती हैं। ठीक है, ये हमने thoracic aorta हम पढ़ चुके हैं, aorta और उसकी branches में, और इसको हम आगे थोड़ा सा अब डिटेल में देखेंगे। Arteries, the thoracic wall is richly supplied with blood arising from three sources. ठीक है, thoracic wall को जो blood मिलता है, जो सप्लाई किया जाता है वो थ्री सोर्सेज से आता है। और वो थ्री सोर्सेज कौन कौन सी हैं? thoracic aorta, subclavian artery और axillary artery। ठीक है, सबक्लेवियन और एक्सिलरी आपने अपर लिम्ब में पढ़ी है, और थोरेसिक अयोटा आपने अयोटा की आगे ब्रांच पढ़ी है। ठीक है, तो इन थ्री सोर्सेज से आपकी थोरेसिक वॉल को सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई। ठीक है, ईच ऑफ दीज मेन सोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज दैट डायरेक्टली सप्लाई द चेस्ट वॉल। इन तीनों में से आगे आर्टरीज निकलती हैं जो आपकी चेस्ट वॉल को सप्लाई करती हैं। और वो कौन सी आर्टरीज हैं? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज। ठीक है, ये तीन डिफरेंट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज और इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज ये कहाँ से निकल रही हैं? ये आ रही है आपकी थोरेसिक अयोटा, सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी से। आपकी थोरेसिक वॉल को थ्री मेन सोर्सेज से ब्लड सप्लाई मिलता है, विच इज थोरेसिक अयोटा, सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी। और आगे जो इनकी ब्रांचेस जो सप्लाई करती है आपकी चेस्ट वॉल को, दैट आर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज और इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज। Anterior and posterior intercostal arteries जो हैं वो ट्रेवल करती हैं विद इन इंटरकॉस्टल स्पेसेस। इंटरकॉस्टल स्पेसेस कहती हैं देयर आर द स्पेसेस बिटवीन योर रिब्स। ठीक है, आपकी अगर 12 रिब्स हैं तो आपकी 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं। तो ये रिब्स के दरमियान जो स्पेस होती है ना उसको इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। तो जो आपकी इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं वो विद इन द इंटीरियर इंटरकॉस्टल स्पेसेस के ट्रैवल करती है। ठीक है, बॉर्डर बाय द लोअर एज ऑफ द रिब अबव एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। ठीक है, ये यानी इन बिटवीन एक एक रिब का अगर निचला हिस्सा लग रहा है तो दूसरी रिब का जो नीचे वाली होगी उसका ऊपरी हिस्सा, यानी बीच में टू रिब्स के दरमियान। ठीक है, आपकी इंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज ट्रैवल करती हैं। Each of the upper 9 intercostal spaces is supplied by 3 vessels जो कि हैं a single posterior intercostal artery and 2 interior intercostal artery। आपको मैंने जैसे बताया कि आपकी 11 अगर 12 रिब्स हैं, आपकी 11 इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं। ठीक है, जो अपर 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं वो सप्लाई करती हैं 3 वेसल्स, उनको सप्लाई करती हैं। कौन कौन सी? अ सिंगल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है, और 2 इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। 2 इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो कि एक सिंगल ब्रांच है, ये तीनों आपके अपर 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को सप्लाई करेंगे। जो आपकी बाकी दो इंटरकॉस्टल 10th एंड 11th इंटरकॉस्टल स्पेसेस है वो सप्लाई होती है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज ही ओनली, उनको सप्लाई करती हैं। जो आपकी 10th एंड 11th इंटरकॉस्टल स्पेस है दैट आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज ओनली।
The internal thoracic artery is a source for the upper six anterior intercostal arteries as well as the superior epigastric and musculophrenic arteries. इंटरनल thoracic आर्टरी जो है वो अपर सिक्स इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को भी सप्लाई करती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक को सप्लाई करती है एंड मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज को सप्लाई करती है, जो आपकी इंटरनल thoracic आर्टरी है। ये सारों का एक मेन उन्होंने आपको बता दिया, जो आपकी इंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है और जो आपकी इंटरनल thoracic आर्टरीज हैं, जो कि आपकी thoracic आर्टरीज की जो मेन आर्टरीज हैं, ये उनका उन्होंने एक समराइज किया है, एक छोटा फॉर्म बता दिया जी कि इंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो हैं, टू इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और एक पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आपकी अपर 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को सप्लाई कर रही है। 10th और 11th इंटरकॉस्टल स्पेसेस को सप्लाई आपकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी कर रही है और जो आपकी इंटरनल thoracic आर्टरी है वो सप्लाई कर रही है अपर सिक्स इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज को। इनको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। आपकी जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है, ये आर्टरी है जो आपकी सप्लाई करती है बैक मसल्स को, वर्टिब्रल कॉलम को, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स को और द ओवरलाइंग स्किन जो है इस पूरे रिलेटेड एरिया में ओवरलाइंग स्किन जितनी भी है उसको ये सप्लाई करता है। ठीक है, बैक मसल्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स और ओवरलाइंग स्किन जो कि रिलेटेड एरिया में है। रिलेटेड एरिया मतलब आपकी बैक मसल्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स, ठीक है, इन सब के ऊपर जो स्किन है उसको भी। और ये फाउंड किधर होती है? इंटरकॉस्टल स्पेस के दरमियान। और कितनी आपकी टोटल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल हैं? ये आपकी हैं जी 11 पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। और ये कहाँ से अराइज करती हैं? दे अराइज फ्रॉम टू सोर्सेस। ठीक है, अब इनकी दो सोर्सेस हैं जहाँ से ये आती हैं। फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो है वो आती है जी आपकी सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से, जो कि ब्रांच है कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक की। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी कहाँ से आ रही है? दे कम फ्रॉम सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो कि ब्रांच है ऑफ द कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। और जो थर्ड से 11th पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं, यानी 3 से लेके 11 तक जो आपकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं, दे अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द thoracic aorta। थर्ड से 11th जो थर्ड टू 11th पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आपकी जो आ रही हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम दिस posterior surface of the thoracic aorta से आ रही है, और जो फर्स्ट और सेकंड posterior intercostal artery आ रही है that is coming from the superior intercostal artery जो कि branch है costocervical trunk की। The posterior intercostal artery gives off two main branches। ये आगे two main branches दे दी है। One is called the dorsal posterior and the other is the called the collateral branch। ठीक है, ये आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ोगे, इसकी और डिटेल पढ़ोगे। कॉस्टल आर्टरी अब आ जाएगी। सब कॉस्टल आर्टरीज होती हैं, डायरेक्ट ब्रांचेस होती हैं thoracic aorta की, और ईच सब कॉस्टल आर्टरी गिव्स द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस जो कि ट्रैवल अलोंग द सब कॉस्टल स्पेस बिलो द 12th rib। ठीक है, बिलो द 12th rib आपकी एक सब कॉस्टल स्पेस होती है। ठीक है, सब कॉस्टल स्पेस जो है वो ईच आर्टरी आपकी गिव्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। ईच आर्टरी की एक इंटीरियर ब्रांच होती है, एक पोस्टीरियर ब्रांच होती है, और वो ट्रैवल अलोंग करती है द सब कॉस्टल स्पेस बिलो द 12th rib। और ये डायरेक्ट ब्रांचेस जो सब कॉस्टल आर्टरीज हैं, ये आपकी डायरेक्ट ब्रांचेस हैं thoracic aorta की। अब अगर लेफ्ट साइड पे आप देखो द आर्टरी डायग्राम पे देखोगे तो जो आपकी लेफ्ट साइड वाली द आर्टरी passes behind the accessory hemizygous vein, while on the right side it passes in front of the 12th thoracic vertebra and behind the thoracic duct and azygous vein। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो आपकी सबकॉस्टल आर्टरी है ये पास करती है बिहाइंड एसेसरी हेमी एजाइगस वेन, और जो राइट साइड पे है ये इन फ्रंट ऑफ द 12th thoracic vertebra and behind the thoracic duct और azygous vein।
The subcostal artery helps the lower posterior intercostal artery to supply the musculocutaneous structures of the anterolateral abdominal wall at the level of 12th rib. सबकॉस्टल आर्टरी कहाँ हेल्प करती है? ये हमारी हेल्प करती है सप्लाई करने में मस्क्यूलोस्केलेटल, ये हेल्प करती है जी पोस्टीरियर लोअर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी को टू सप्लाई मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स musculocutaneous structures of the anterolateral abdominal wall at the level of 12th rib. ठीक है, 12th rib के लेवल पे ये musculocutaneous structures of the anterolateral abdominal wall को सप्लाई करती है. Internal thoracic artery. अब internal thoracic arteries were once referred to as internal mammary arteries because they indirectly supply the breast. Indirectly ये किसी once they were referred to as internal mammary arteries, ठीक है, because they indirectly supply the breast. अब ये निकलती है जी आपकी सब क्लेविन आर्टरी से और ये सप्लाई करती है इंटरकॉस्टल मसल्स, स्किन और पैराइटल प्यूरा को एसोसिएटेड विद द फर्स्ट 6 इंटरकॉस्टल स्पेसेस. ठीक है, फर्स्ट 6 इंटरकॉस्टल स्पेसेस में आपका पैराइटल प्यूरा, इंटरकॉस्टल मसल्स और जो स्किन है उसको ये सप्लाई करती है. और ये आती कहाँ से है? ये आती है सब क्लेविन आर्टरी से. और इसकी आगे कितनी ब्रांचेस हैं? इसकी आगे ब्रांचेस हैं 5 इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की. ठीक है, 5 ब्रांचेस. अपर 6 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज. अपर 6 जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से निकलती है. मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज जो कि विच गिव ऑफ द 7th to 9th इंटरकॉस्टल आर्टरीज. ठीक है, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज जो आगे देती हैं 7 to 9 इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ये भी इसकी एक ब्रांच है. Superior epigastric arteries that continue inferiorly where an anastomose with the inferior epigastric arteries at the level of umbilicus to supply the abdominal wall. Sternal branches that supply the posterior surface of the sternum and transversus thoracis muscle. They anastomose with pericardiophrenic, bronchial and posterior intercostal arteries to form the subpleural plexus of the mediastinum. Or perforating branches that travel alongside the anterior cutaneous branches of the intercostal nerve to supply pectoralis major और ovaries. ठीक है, ये इसकी 5 ब्रांचेस हैं. पहली अपर 6 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, फिर मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज जिसकी आगे 7 to 9 इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि नीचे इंफीरियर जाके अनास्टोमोस करती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस टू सप्लाई एब्डोमिनल वॉल. स्टर्नल ब्रांचेस हैं जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम और ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल को सप्लाई करती हैं. और फिर अनास्टोमोस करता है पेरिकार्डियोफ्रेनिक, ब्रोंकियल एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज के साथ सबप्लूरल प्लेक्सस ऑफ द मीडिया स्टर्नम बनाने. और परफोरेटिंग ब्रांचेस जो कि इंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द इंटरकॉस्टल नर्व के साथ साथ ट्रैवल करती हैं और सप्लाई किसको करती हैं? पेक्टोरालिस मेजर जो कि आपका एक मसल है अपर लिम्ब का एंड द ओवलाइन स्किन. एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी. Interior intercostal arteries like the posterior are also paired, यानी इसका भी लेफ्ट और राइट स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये भी जैसे posterior intercostal arteries paired थी वैसे anterior intercostal भी paired है. और ये कितनी है? ये 9 पेयर्स है इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज के जो कि अपर 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, और ये अराइज क्या से करती हैं? लैटरल टू द रेट्रोस्टर्नल एरिया फ्रॉम 2 सोर्सेस. लैटरली रेट्रोस्टर्नल एरिया के ये अराइज करती हैं और वो 2 सोर्सेस. ठीक है, फ्रॉम 2 सोर्सेस. इसकी 2 सोर्सेस है. एक तो अपर 6 वेसल्स अराइज फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक. अपर 6 वेसल्स जो है वो इंटरनल थोरेसिक से निकलती हैं. 7 to 9 वेसल अराइज फ्रॉम द मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज. जैसे ऊपर उन्होंने बताया इसके 9 पेयर्स हैं. तो जो अपर 6 हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक
और जो 7 to 9th वेसल्स हैं वो अराइज करती हैं फ्रॉम मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरीज. Each anterior intercostal artery with anastomosis posterior intercostal and small collateral arteries at the level of anterior axillary line. Anterior intercostal artery provides musculocutaneous supply to the intercostal muscles and overlying skin of its intercostal space. ठीक है, ये किसको सप्लाई करती है? ये एक तो अनास्टोमोस करती है ईच एंटीरियर इंटरकॉस्टल अनास्टोमोस विद द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, और एक स्मॉल कोलेटरल आर्टरीज होती है एट द लेवल ऑफ एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और ये सप्लाई करती हैं to the intercostal muscles and overlying skins of the intercostal space. Lastly, अब हम एक समराइज्ड टेबल फॉर्म में आर्टरीज ऑफ द थॉरेक्स देख रहे थे. हमने पढ़ी है जी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, इसका ओरिजिन का है सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और थोरेसिक आर्टरी एयोर्टा से. ठीक है, इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं? डॉर्सल, स्पाइनल, मीडियन और लैटरल मस्कुलोक्यूटेनियस एंड स्मॉल कोलैटरल आर्टरीज. ये इसकी ब्रांचेस. सब कॉस्टल आर्टरी आ गई, इसका ओरिजिन कहाँ से है जी? थोरेसिक एयोर्टा से, और इसकी ब्रांचेस है सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांचेस. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये इसका ओरिजिन है जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, और इसकी ब्रांचेस है मस्क्यूलोफ्रेनिक, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंटीरियर इंटरकॉस्टल, परफोरेटिंग और स्टर्नल ब्रांचेस. ठीक है, इसको मेन आपको जो एक इजी फॉर्म मैंने आपको नीचे निमोनिक एक दिया हुआ है, ममी स्वैलोड एंशिएंट papyrus scrolls. ठीक है, इस तरह आप ये याद रख सकते हो. ये एक उन्होंने निमोनिक दिया हुआ है, जैसे आप याद रख सकते हो. एम से जैसे ममी जिधर है वैसे एम से मस्क्यूलोफ्रेनिक, स्वॉलोड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक. ठीक है, एंशिएंट से एंटीरियर इंटरकॉस्टल, papyrus परफोरेटिंग, स्क्रोल से स्टर्नल ब्रांचेस. ठीक है, इसकी कितनी ब्रांचेस है इसको आपको याद रखेंगे. मस्क्यूलोफ्रेनिक, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, एंटीरियर इंटरकॉस्टल, परफोरेटिंग और स्टर्नल ब्रांचेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, इसका ओरिजिन है जी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, और इसकी ब्रांचेस सुपीरियर और इंफीरियर ब्रांचेस है. ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया.